Very good afternoon to all of you guys. Now I'm going to take mock interview of one of my student from Pune, Maharashtra for State Bank of India. Just try to listen the mock interview. Okay, what are the things required for an officer or as a PO or something to the main confident होता है आपका सब्जेक्ट गैप ईयर बैंकिंग नॉलेज बैंक का प्रोफाइल या जो भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड. सौरभ आप खास पुणे से हैं? नहीं सर, मैं प्रॉपर लातूर से हूँ, लेकिन पास्ट 4 ईयर से मैं पुणे में ही हूँ। लातूर किस लिए फेमस है लातूर डिस्ट्रिक्ट? लातूर दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो लातूर पैटर्न जो एजुकेशन में आता है, वहाँ पे 10th एंड 12th सबसे मेजर एजुकेशन वहाँ पे अच्छा अच्छा मिलता है, तो उसके लातूर फेमस है। और सेकंड फेमस है दाल की वगैरह दाल और शुगर केन की। तो आप अभी पुणे में ही रहते हैं या आप यस सर। पुणे में ही रहते हैं? एसबीआई के बारे में क्या जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में? ये सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। आरबीआई के बाद कुछ बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। और ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर कोई लीगल ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, वो पूरा एसबीआई के थ्रू हो जाते हैं। एसबीआई के अभी करंट चेयरमैन है CS सेठी सर, भी करंट चेयरमैन है उनके, और उसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में अभी हेडक्वार्टर एसबीआई का। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपने मुंबई में बताया, अभी इसके एक भी एसोसिएट हैं कि अब नहीं है? सॉरी सर, आपका आवाज सॉरी। एसबीआई के अभी एक भी एसोसिएट बैंक्स हैं या सारे मर्ज हो गए? नहीं सर, अभी सारे मर्ज हो गए। लास्टली कितने मर्ज हुए थे और कौन से साल में? लास्ट ईयर सर 7 मर्ज हुए थे। 5 और मोस्ट प्रोबब्ली 20, सॉरी हाँ, तो पांच मर्ज हुए थे। और 2018 में मर्ज हुए थे, बोला 17। सॉरी 17। ओके, महाराष्ट्र का सीएम गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस जी। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। किसी के लाइफ में बैंक अकाउंट का होना क्यों जरूरी है, और आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत किसी को क्या समझाएंगे बैंक अकाउंट के लिए, ऐसे बोल के कि मैं एसबीआई से आया हूं? यस सर, बैंक अकाउंट होना इसलिए जरूरी है कि सर हम डे टू डे क्या ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं ना, वो बैंक अकाउंट के जरिए मॉनिटरिंग करना अच्छा, मतलब इजी गिर जाता है वहाँ पे। एक तो ये चीज है। और सेकंड चीज, गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि हमें मतलब हर एक इंडिविजुअल के पास पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा उसका कहाँ पे जा रहा है, मतलब इलीगल वगैरह फ्रॉड वगैरह नहीं हो रही थी। वो बैंक अकाउंट के जरिए पता चल सकता है गवर्नमेंट को वगैरह, तो इसलिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और जैसे आपने बोला कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बोला ना, तो प्रधानमंत्री अभी अभी गाँव, छोटे गाँव में भी जाएंगे हम, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट वगैरह है नहीं अभी, तो उनको बैंकिंग का कुछ नॉलेज नहीं है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट खोल के हम लोग उनको बैंकिंग की छोटी छोटी बातें बता सकते हैं। बैंक के थ्रू आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उनका बैंकिंग के साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ ये बोल के हम अकाउंट कर सकते हैं हम लोग। ओके, कल को चल करके आपकी पोस्टिंग किसी भी दूर दराज के इलाकों में, ज़िले में, रूरल एरिया में करते हैं, वहाँ अपना कस्टमर बेस कैसे बनाएंगे और कैसे लोगों को बताएंगे कि मैं एसबीआई से आया हूँ एज ए ऑफिसर? ओके सर, पहले कैसा था, मैं लातूर में हूँ, तो पहले 4 साल मैंने पुणे में ऑलरेडी काम किया और 3 साल में, तो वहाँ पे मैं एक तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे ढलने के लिए वहाँ पे, लेकिन एक शॉर्ट 2-3 हफ्ते में वहाँ पे पूरा सिचुएशन समझ के वहाँ पे कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकता हूँ कि भाई मैं भी उसी रीजन का हूँ। और सिंपली उनको ऐसा करके बताएंगे, स्टार्ट ऐसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, एसबीआई बैनर का यूज़ करेंगे, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आया हूँ। इसका नाम ही काफ़ी है, पूरे इंडिया में, गांव में, शहरों में, हर जगह एसबीआई है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपका हमारे यहाँ अकाउंट होगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स का आपको बेनिफिट दिया जाएगा, लोन की सुविधा आप ले सकते हैं फसलों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, और बचा हुआ पैसा हमारे पास जमा करा सकते हैं। ओके सर। सर मैं आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान वगैरह फांसी लगाते हैं, ठीक है? तो आपको उनको बोलना है कि मैं एसबीआई की तरफ से आया हूँ, और फांसी लगाना कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। कैसे समझाएंगे उनको एक सेमिनार में या सरपंच के पास? सर इस तरह के समझाएंगे हम कि अगर आपको फांसी लेने के पहले ऐसे स्टार्ट कीजिए, मैं एसबीआई से आया हूँ। ओके, सर मैं एसबीआई से आया हूँ, और मैं आपको बताने के लिए आया कि भाई आपको फांसी लेने का जो डिसीजन जो आप कर रहे हैं, आपके गाँव में जो लोग कर रहे हैं, वो डिसीजन कैसे गलत है, वो बताने के लिए मैं आया हूँ। आपको फांसी लेने, जैसे आपने बताया कि फांसी लेने डिसीजन गलत है, आपको कुछ भी अगर फाइनेंशियल नीड्स वगैरह होती है आपको, तो बैंक आपके पीछे कभी भी आपके है। और हमारे जैसे आप बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप कहाँ पे जाओगे, आप हमारा खुद का ब्रांच वहाँ पे है, खुद का ब्रांच वहाँ पे है, तो हम
किसी भी छोटी से छोटी चीज के लिए हम लोग वहाँ पे आपके पास है कि आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए कि आपको ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक इसलिए है। आप बैंक है तो कभी भी आपको जरूरत है बैंक में आ सकते हैं। कुछ एचआर क्वेश्चन पे, फिर बैंकिंग, फिर करंट अफेयर्स पे आते हैं। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है ऑर्गेनाइज, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग हर हफ्ते में एक बार, फिर हर मंथ में एक बार करते हैं हम लोग जो दोस्त लोग हैं हमारे। और सेकेंडली थोड़ा क्रिकेट वगैरह खेला पसंद क्रिकेट वगैरह खेलना। क्या ब्लड ग्रुप है आपका? है। AB पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव। इंडिया में धोनी ने कौन से ईयर में 50 ओवर का वर्ल्ड कप, और कपिल देव ने किस ईयर में 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था, और रोहित शर्मा और धोनी ने T20 वर्ल्ड कप? सर रोहित शर्मा ने जीता था तो 2024 में जीता था T20 वर्ल्ड कप। धोनी ने जीता था 2011 में जीता था वनडे वर्ल्ड कप। और कपिल देव सर ने जीता था 1983 में जीता था वनडे वर्ल्ड कप। और धोनी ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में सर। 2007 में जीता था। गुड, वेरी गुड। आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या रहा था? बीकॉम था सर। कॉमर्स ही आपका सब्जेक्ट रहा था। मैं कुछ कॉमर्स पे आता हूँ क्योंकि कॉमर्स से वहाँ सवाल होंगे इंटरव्यू में। यस सर। ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए, आपने सुना होगा सबसे पहले हम लोग जनरल बनाते हैं, फिर लेजर। इसका क्या सीक्वेंस है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सर पहले हम जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री से हम लोग लेजर में आते हैं। हम लोग लेजर से ट्रायल बैलेंस में आते हैं। हम लोग ट्रायल बैलेंस से फिर प्रॉफिट एंड लॉस और लास्ट में बैलेंस शीट बनता है सर। तो मुझे ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में बता दीजिए। यस सर। ट्रायल बैलेंस में सभी चीजें जो जो भी बिजनेस में इंक्लूड होता है, जैसे आपका इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स वगैरह, ये सब कुछ ट्रायल बैलेंस में होता है। जैसे कि अगर एक्सपेंसेस और एसेट्स हमारे हैं वो डेबिट साइड में होते हैं, और जो इनकम्स और बाकी जो लायबिलिटी होती है हमारे क्रेडिट साइड में होती है। तो हमें ट्रायल बैलेंस में ये नहीं पता चलता हमारी प्रॉपर इनकम कितनी हुई और प्रॉपर एसेट्स कितनी है हमारी, ये हमें ट्रायल बैलेंस में पता नहीं चलता। इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। जैसे प्रॉफिट लॉस तो में हमें पता चलता है कि अपनी इनकम कितना हो रहा है, थोड़ा हमारे स्लो expenses बोलिए, कितना हो रहा है। थोड़ा स्लो बोलिए। हाँ, चलिए। सॉरी सर। हाँ, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमें पता चलता है कि हमारा इनकम कितना हुआ है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। तो यहाँ से हम अपना नेट प्रॉफिट निकालते हैं। हम प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और वही नेट प्रॉफिट हम लोग लायबिलिटी में जब डालते हैं तो आप अपना लायबिलिटी साइड में जाते हैं तो अपने बैलेंस शीट पता चलता है कि अपने एज ऑन डेट अपना कितना आपको देना पैसा है, किससे पैसा आने वाला है, फिर अपने एसेट्स कितने हैं, अपने बैंक में कितना पैसा है, अपने पास कैश इन हैंड कितना है, वो सब हमें एसेट में सबसे लास्ट में पता चलता है। तो इसलिए जरूरी है। एक वर्ड है, सुने? ट्विन बैलेंस शीट इशू। सॉरी, ट्विन, TWIN, ट्विन बैलेंस शीट इशू। सही है, नहीं सुना। ट्विन बैलेंस शीट इशू का मतलब होता है कि मैंने किसी से बैंक से लोन लिया एक कंपनी शुरू करने के लिए, बट मेरा कंपनी लॉस में चला गया। तो मेरा कंपनी लॉस में चला गया तो मैं जो अपने लिए बैलेंस शीट बनाऊंगा वो तो लॉस तो होगा उसमें, बराबर है। और हम नहीं चुका पाएंगे बैंक को, तो बैंक के बैलेंस शीट में भी लॉस हुआ। बराबर यानी है। मेरे नुकसान में जाने से दो बैलेंस शीट में लॉस हुआ। इसी को बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट इशू। ओके ओके। टैक्स प्लानिंग और टैक्स एवेजन सुना है वर्ड? यस सर। क्या होता है? टैक्स प्लानिंग मतलब जो टैक्स हम लोग भरते हैं उसका प्रॉपरली कैसे, कौन सा एक्ट से थ्रू भरते हैं, ये पूरा प्लानिंग करके पूरा भरना टैक्स, इसको टैक्स प्लानिंग भरते हैं। और टैक्स चोरी मतलब टैक्स की चोरी हो गई वहाँ पे। गुड। टैक्स प्लानिंग मतलब गवर्नमेंट के दायरे में, LIC के दायरे में रहते हुए पॉलिसी खरीद के टैक्स बचाना, और टैक्स एवेजन कर की चोरी। यस सर। ओके ओके। किसी का गुडविल अच्छा होना क्यों जरूरी है, एक दो लाइन में? हाँ सर, गुडविल की वजह से ही उसका माल वगैरह बिकता है, और उसकी जितनी अच्छी उसकी रेपुटेशन है उतने उसको अच्छा बाहर से ऑर्डर भी मिलेगा, और वो खुद भी कहीं पे ऑर्डर देगा तो उसको क्रेडिट वगैरह भी ज्यादा मिलता है वहाँ पे गुडविल अच्छे होने की वजह से। ओके ओके। कॉमर्स और भी अच्छे से रिवाइज करना है, कॉमर्स में सवाल वहाँ पर होंगे। ओके सर। कुछ स्कीम्स में मैं आता हूँ। महाराष्ट्र का कोई स्टेट का स्कीम पर्टिकुलर, महाराष्ट्र स्टेट का वुमेन के लिए या किसानों के लिए जो बहुत पॉपुलर है पूरे महाराष्ट्र में, जिसको सब जानते हैं? अभी अगर वुमन का बारे में पूछे तो अभी लाडली बहना जो चल है ना, वो अभी सबसे पॉपुलर चल रही है यहाँ पे महाराष्ट्र में, जिसमें अभी गवर्नमेंट हर लेडीज के खाते में 1500 रुपये डालती है। लेकिन पहले पूरे लेडीज के मतलब सबके अकाउंट में डालती थी। अभी कैसे, अभी उन्होंने क्रॉस चेकिंग करने डाल दिया कि किसी अगर हस्बैंड की वगैरह इनकम 10 लाख के ऊपर है, या फिर किसी की लेडीज के घर में किसी की इनकम पूरी टोटल इनकम का मतलब हस्बैंड और बच्चे में क्या इनकम 30 लाख के ऊपर जाती है, तो उनको अभी निगलेक्ट कर मतलब वहां से उनका नाम निकाल दिया है। और जो बच्चे कुछ है उनको अभी दिया मतलब अराउंड अबाउट 45 लाख लेडीज अभी बची हुई है एक ऑन एवरेज।
तो उनके खाते में हर मंथ की 10 तारीख के आसपास उनके अकाउंट में 1,500 रुपये पड़ते हैं वहाँ पे। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दीजिए, सुने होंगे आप कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स हैं बैंक के थ्रू आगे भेजे जाते हैं, उसमें एक स्कीम है, इतने दिनों से फिनेंशियल इंक्लूजन चल रहा है बट फिर भी अभी तक मुद्रा स्कीम हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया। पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताइए कि बैंक में अकाउंट खोलना क्यों इम्पोर्टेंट है, लोगों को स्कीम के थ्रू कैसे समझाएंगे और स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए कैसे बताएंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बोला हूँ कि एज एन मैं एसबीआई करके वहाँ पे जाऊंगा ना, तो एसबीआई की ब्रांचेस वगैरह सारे पूरे कंट्री में हर एक गांव में वहाँ पे एसबीआई की ब्रांचेस है। तो जितना हम लोग बैंक के साथ जुड़ेंगे उतना हमें ट्रांजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी होगी, हम ट्रांजेक्शन में कि पता चल गया पैसा कहाँ से आया कहाँ पे जा रहा है। ये इसके लिए हम लोग जनधन अकाउंट खोलने के लिए बोलेंगे। जैसे आपने जनधन का बोला, तो जनधन के थ्रू कैसे गवर्नमेंट की जो सर्विसेज गवर्नमेंट जो स्कीम्स वगैरह है, तो जनधन अकाउंट से ज्यादा से लिंक्ड है। तो जो भी गवर्नमेंट का पैसा वगैरह आता है, डायरेक्टली पैसा आता है, वो जनधन अकाउंट में ही आ रहा है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे बोलेंगे आपको अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स का चुनना है तो जनधन अकाउंट ओपन कीजिए। उसमें अगर बेसिकली बोले तो उसमें बैलेंस रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत भी नहीं रहती वहाँ पे। तो ये बोल के भी हम लोग वहाँ पे अकाउंट कर सकते हैं वहाँ पे जनधन में। ओके, सुने होंगे आपकी आए दिन न्यूज़ में रहता है कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा देना चाहिए, तो केसीसी के बारे में उनको कैसे अवेयर करेंगे, क्योंकि हर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज बैंक, सारे बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लेने के लिए ऑफिसर्स कस्टमर को समझाते हैं। ये सर, केसीसी के थ्रू अगर किसान अपने खेती करने के लिए अगर लोन है तो सबसे इजीएस्ट अभी वो ये है, इजीएस्ट टूल है कि केसीसी के थ्रू अगर करे। केसीसी के थ्रू अगर वो करता है ना, तो उसको गवर्नमेंट के स्कीम्स का वगैरह भी थोड़ा फायदा मिलता है वहाँ पे, कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट वेवर हो गया, या फिर लोन का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट वहाँ पे खुद भी भरती है वगैरह। तो ये सब चीजें बता के मैं वो केसीसी को प्रमोट करूंगा वहाँ पे सर गाँव में। पुणे की हिस्ट्री, लातूर के बारे में, सौरभ आपका नाम है तो स्पेलिंग अलग है, बट सौरभ गांगुली के बारे में, पापा का जॉब प्रोफाइल, मम्मी होम मेकर है, कितने सिबलिंग्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी छोड़ना नहीं है, सबको देखना है। यस सर। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस, आप लोग इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, बैंकिंग, इंश्योरेंस इंटरव्यूज़ के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।